वेलकम बैक टू टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले जो है खेल और जो पुरस्कार है, ठीक है। ये दो टॉपिक हम इसे कवर करेंगे जो आने वाले हमारे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2021 में दिया गया। ये 2021 में कुल कितने लोगों को दिया गया? 12 लोगों को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कुल 12 लोगों को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका पहले पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब इसका नाम ये बदल दिया गया है। आगे देखते हैं ये इसमें किस किस को मिला हुआ है। ये जो है ये पुरस्कार कुल 12 लोगों को मिला है। इसमें सबसे पहले नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स में है, भाला फेंक। रवि कुमार कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेना मुक्केबाजी में, पीआर श्रीजेश को हॉकी में, अवनी लेखेरा को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है, आप इसको देख लीजिएगा, ये इसमें से डायरेक्ट जो है पूछ लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अर्जुन पुरस्कार 2021। अर्जुन पुरस्कार जो है टोटल 34 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जुन इस बार 2021 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो 34 आपको ये याद रखना है, ठीक है। हमारे पास कम समय है तो इसलिए हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करेंगे, ठीक है। हम इसी वीडियो में ये अवार्ड्स और स्पोर्ट्स दोनों को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है जो कोच होते हैं ना स्पोर्ट्स में, उनको मिलता है, ठीक है। इस बार जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल 5 लोगों को मिला, ठीक है। इनके नाम ये हैं टीपी ओसेफ एथलेटिक्स में, सरकार तलवार क्रिकेट में, सरपाल सिंह हॉकी में, और अनाश कुमार कबड्डी में, और तपन कुमार पणिग्रही इनको मिला है तैराकी में, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है। आगे देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में। इसमें भी टोटल 5 मिला हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कितने लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार भी जो है 5 लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि। हाँ, लास्ट टाइम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो आप इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं, ठीक है, इसमें जो भी ये पुरस्कार जिसको मिलता है उसको कितने रुपए मिलता है? उसको 25 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अर्जुन अवार्ड जिसको मिलता है उसको 15 लाख रुपये दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है वो उसे 15 लाख लाइफ टाइम श्रेणी में, और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में जो है 10 लाख रुपए मिलता है, और ध्यानचंद पुरस्कार में भी 10 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। और नोबेल पुरस्कार, देखिए नोबेल पुरस्कार से हर बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। इस बार जो है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेविड जूलियस को, ठीक है, और अर्देम पटापाउटियम को, ठीक है। तो आप यहाँ से नाम देख लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों को मिला है चिकित्सा में। और आगे देखते हैं फिजिक्स में जो है 3 लोगों को मिला है इस बार फिजिक्स में, ठीक है। इसमें एक जापान की, एक जर्मनी की और एक इटली की हैं, ठीक है। आगे देखते हैं केमिस्ट्री में 2 लोगों को मिला हुआ है, एक जर्मनी की हैं और एक यूके की हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है शांति, नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। इस बार 2 लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, मारिया रेसा को और दिमित्री मुरातोव को, ठीक है। मारिया रेसा फिलीपींस की और दिमित्री मुरातोवा जो है रूस की हैं, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र में भी 3 लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। इन तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। और साहित्य में साहित्य से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि साहित्य में इस बार का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आप ध्यान दीजिएगा। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है, ठीक है। किसे मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। चलिए आगे देखते हैं। इस बार का जो है मिसेज वर्ल्ड जो है वो किसको मिला? मिस वर्ल्ड 2022 वो मिला है शाइलिन फोर्ड को। किसे मिला है? शाइनली फोर्ड को, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2021 वो मिला था श्री सैनी को,
ठीक है, ये भारतीय मूल की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस अर्थ इंडिया ये मिला है रशीम माथुरी को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम खाली इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो इस बार जो है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दया प्रकाश सिन्हा को। किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को। इंग्लिश के लिए मिला था नमिता गोखले को। ठीक है, उनकी बुक थी थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस है, आगे और किसी के नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 ये इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार पूछ लेता है, तो आप इनके नाम जो है एक बार देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखते हैं हम। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 ये भी काफ़ी चर्चित अवार्ड है और इसका काफ़ी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैक्सीन वैज्ञानिक थे एक, ये डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश के थे, इनको मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, दूसरा मिला है मोहम्मद अमजद साकिब को। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं और माइक्रो फाइनेंस अग्नि के क्षेत्र में कार्य किया है इन्होंने। ठीक है, इनको मिला है। इसके अलावा इनके अलावा इन तीनों को भी मिला है, तो बस इनका आप एक बार और नाम देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए सर, ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था गोवा में। कहाँ हुआ था? गोवा में। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 इसमें सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? लायन ऑफ द अरेबियन सी, इसको मिला है। ठीक है, हिंदी फिल्म में मिला था छिछोरे को। ठीक है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला था वो 2 लोगों को मिला था, मनोज बाजपेयी, ठीक है, और धनुष को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था कंगना रनौत को। ठीक है, इसके बाद सबसे अच्छा जो डायरेक्टर है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिला था वो संजय पूरन सिंह चौहान को मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। आगे देखते हैं 75वां कौन फिल्म पुरस्कार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे और इम्पोर्टेंट देखते हैं। ऑस्कर से आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 का वो मिला है कौड़ा को। किसको मिला है? कौड़ा को। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये दोनों पूछ लेता है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है जेसिका चेस्टन को मिला है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हमारे पुरस्कार में सबसे इम्पोर्टेंट जो है पुरस्कार है पद्म पुरस्कार। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना होती है क्वेश्चन आने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 26 जनवरी 2022 का गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया। कितने लोगों को? 128 व्यक्तियों को। इसमें सबसे पहले 4 पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, 17 पद्म भूषण दिया गया और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो हमें याद क्या करना है इसमें? हमें पद्म विभूषण याद रखना है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि कम लोगों को दिया गया है और ये तो यहाँ से संभावना ज़्यादा है आने की। और ये किसके द्वारा दिया गया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 26 जनवरी 2022 को। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2022 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में हमारे जो चीफ गेस्ट कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, 2021 और 22 में कोविड की वजह से कोई भी हमारा चीफ गेस्ट नहीं रहा गणतंत्र दिवस पे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद्म विभूषण अवार्ड 4 लोगों को किसे किसे मिला हुआ है। इसमें सबसे पहले जो है कला के क्षेत्र में मिला हुआ है सुश्री प्रभा अन्ने को। ठीक है, इसके बाद श्री राधेश्याम खेमका इनको मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको पद्म विभूषण
जो है अवार्ड मिला है। इसके बाद मिला है जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत। ये सिविल सेवा में थे। आपको पता है हमारे CDS थे जिनका निधन हो गया केरल में हवाई जहाज क्रैश हो गया था इनका, ठीक है। तो इनको भी जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। इसके बाद देखते हैं कल्याण सिंह को भी जो है पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। और कल्याण सिंह से एक और क्वेश्चन याद आया मुझे कि अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है, तो वो जो मार्ग है जाने का, उस मार्ग का नाम भी जो है कल्याण सिंह मार्ग के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है पद्म विभूषण जो है 17 लोगों को दिया गया है। ये आप खाली इनके नाम एक बार देख लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन आने के कम चांस है, तो खाली आप स्लाइडली देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं। ये कुछ नाम है जो दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक अवार्ड में इस अवार्ड में एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है ICC अवार्ड 2021। ICC अवार्ड 2021 का जो अवार्ड है, इसमें मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर ये किसको मिला था? ये मिला था शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं, ठीक है। इसके अलावा ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था स्मृति मंधाना, जो कि भारत की हैं, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट में जो है जॉ रूट को मिला था, इंग्लैंड के है। इसके अलावा मेंस वनडे क्रिकेट में ODI क्रिकेट में 50 ओवर वाले में मिला था बाबर आजम को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। महिला वनडे क्रिकेट में मिला था लिचेल ली को, ठीक है, किसको मिला? लिचेल ली को। इसके अलावा मेंस T20 अवार्ड में ये मिला था मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ठीक है। इसके अलावा महिला T20 वनडे क्रिकेट में जो है मिला था टैमी ब्यूमोंट को, किसको मिला था? टैमी ब्यूमोंट को, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अवार्ड में जो है कुछ और ऐसे अवार्ड हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 2021 का जो कि लेटेस्ट है, ये किसको दिया गया था? कोंकणी उपन्यास दामोदर मोजो को। किसको दिया गया था? दामोदर मोजो को, ठीक है। और इससे पहले जो दिया गया था वो असमिया कवि इनको दिया गया था, नीलमणि फुकन जूनियर को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं हम व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है वो 2021 का किसको दिया गया था? असगर वजाहत को। किसको? असगर वजाहत को। और इनका साहित्य था महाबली, इसके लिए दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं सरस्वती सम्मान, जिसके सरस्वती सम्मान से हालांकि कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 2021 का दिया गया था रामदरस मिश्रा को, ठीक है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आया, तो ध्यान रखिएगा। 2019 का जो है दिया गया था रजनीकांत को, 2019 का रजनीकांत को। और 2020 का जो है दिया गया था अमिताभ। 2019 का ही अभी तक दिया गया है, इसके बाद दोबारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? इसमें थी शेरशाह, ठीक है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था कीर्ति सैनन को। इसमें अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022, ठीक है, इसमें मिला था। इसके अलावा बिहारी पुरस्कार, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया है डायरेक्ट, तो ध्यान रखिएगा। बिहारी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का जो है ये अवार्ड मोहन कृष्ण वोहरा को दिया गया। किसे? मोहन कृष्ण वोहरा को, ठीक है।
इसके अलावा इन सब के अलावा जो करंट अफेयर्स में हमारा खेल और जो अवार्ड है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और है, इसमें देख लेते हैं। सबसे अभी हाल फिलहाल में जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था, आपको पता होगा। इस ओलंपिक में क्या हुआ था, अभी हाल फिलहाल में जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था। इस ओलंपिक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये ओलंपिक का 32वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। इसके अलावा इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था जापान के टोक्यो में, ठीक है। और ये कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इसका जो शुभांकर था वो था मिराई तोवा। क्या था इसका शुभांकर? मिराई तोवा। इसमें कुल 206 देशों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। इसमें से भारत भी एक था। इसके अलावा इसका जो थीम सॉन्ग था भारत की तरफ से वो था लक्ष्य है तेरे सामने। क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने, जिसे गाया था ए आर रहमान ने, ठीक है। इन सब के अलावा इसके उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? इसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है ध्वजवाहक थे। इसके अलावा समापन समारोह में बजरंग पुनिया थे, ठीक है। उद्घाटन में ये दोनों थे और समापन में बजरंग पुनिया, ठीक है। इसके अलावा जो इसका मुख्य प्रायोजक था वो था MPL, ठीक है। इसको स्पॉन्सर किया था MPL ने, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस ओलंपिक में भारत को जो है एक गोल्ड मेडल मिला था, एक स्वर्ण पदक मिला, जो कि नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में मिला था, ठीक है। तो कई बार ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि उन्होंने कितने मीटर फेंका, तो इसका आंसर होगा 7.58 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस ओलंपिक में भारत को कुल जो है 7 पदक मिले। कितने पदक? 7 पदक, ठीक है। और भारत का स्थान क्या था? 48वां। प्रथम स्थान पे तो अमेरिका था, दूसरे पे चीन और तीसरे पे जापान, लेकिन भारत का स्थान था 48वां, ठीक है। जिसमें भारत को कुल एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले थे, टोटल 7। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो ये ओलंपिक था 2020 का था, ठीक है। तो और ये 32वां संस्करण था, तो इसका 33वां संस्करण 2024 का कहाँ आयोजन होगा इसका? ये आपको ध्यान रखना है, पेरिस में होगा, ठीक है। तो 2024 का होगा पेरिस में। अगर क्वेश्चन आ जाए 2028 का कहाँ होगा, तो उसका आंसर क्या होगा? 2028 का होगा USA में। कहाँ होगा? USA में। अगर क्वेश्चन आ जाए 2032 का कहाँ होगा, तो 32 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। आपको ये याद रखना है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन सब के अलावा आपको पता है कि जैसे ही ओलंपिक्स ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या होता है? पैरालंपिक्स। उसके बाद होता है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स का ये 16वां संस्करण था, ठीक है, जिसका आयोजन सेम जापान में हुआ था 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। इसका जो है शुभांकर क्या था? सोमाइटी। इसका शुभांकर था सोमाइटी। और नॉर्मल ओलंपिक्स का जो शुभांकर था वो था मिराई तोवा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इन सब के अलावा भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? ये ध्यान रखना है। भारत की ओर से ध्वजवाहक जो है टेकचंद थे, ठीक है, उद्घाटन समारोह में। लेकिन समापन समारोह में कौन थी? अवनी लेखेरा, जिनका संबंध है निशानेबाजी से, शूटिंग से, ठीक है। इसके अलावा भारत को इन सब के अलावा जो है इसमें प्रथम स्थान था चीन का, सेकंड पे था ब्रिटेन और थर्ड पे था अमेरिका। ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भारत का स्थान क्या था? 24वां। नॉर्मल जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारत का स्थान था 48वां, लेकिन इसमें भारत का स्थान था 24वां। और भारत को कुल 19 पदक मिले। कितने पदक? 19 पदक, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। क्या थे? 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19 पदक थे, ठीक है। तो सेम इसका भी जो है 24 में फ्रांस में होगा और 28 में अमेरिका में और 2032 में वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ामिनर कई बार क्या करता है, आगे का भी पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो हमारे स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसमें ये है टेनिस इवेंट, ठीक है। टेनिस जो ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें सिर्फ पुरुष एकल और महिला एकल को देखना है। इसमें पुरुष एकल जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल में राफेल नडाल जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, इनको ये विजेता थे। इसके अलावा महिला एकल में एशले बार्टी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। ये फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। इनके अलावा विंबलडन ओपन में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच और महिला एकल में एशले बार्टी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि सेम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है इसमें टेनिस में, वो है यूएस ओपन, ठीक है। यूएस ओपन काफ़ी बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसमें पुरुष एकल में कौन जीता? पुरुष एकल में जीते थे डैनियल मेदवेदेव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महिला एकल में एमा रादुकानु, ठीक है, इन्होंने जीता था महिला एकल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम दृष्टिकोण से। इन सब के अलावा आपको पता है कि जैसे ही ओलंपिक्स ख़त्म होता है तो पैरालंपिक होता है। पैरालंपिक इस बार कहाँ हुआ था? ये पैरालंपिक हुआ था बीजिंग, चाइना में, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा इसमें। तो इस वीडियो में हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो लिमिटेड टाइम के हिसाब से हम ज़्यादा कंटेंट कवर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है आईपीएल हुआ था अभी हाल फिलहाल में 2022 में। आईपीएल का ये 15वां संस्करण था, ठीक है, जिसका फाइनल कहाँ खेला गया था? गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, जो अभी नया स्टेडियम बना नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ पर। इसका पहले नाम क्या था? इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, जिसे नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इसमें कुल टीम जो है 10 थी, ठीक है, इस बार 2 नई टीम आई थी, ठीक है। इन सब के अलावा जो इसका प्रायोजक था, स्पॉन्सर था, ये टाटा ग्रुप ने किया था, ठीक है। इससे पहले वीवो करती थी, अब इस बार जो है टाटा ग्रुप ने किया था। इन सब के अलावा विजेता इसमें कौन रही? गुजरात टाइटंस, जो कि पहली बार इसने मतलब ये अभी ये नई टीम है, तो पहली बार में ये जीत गई, ठीक है। इसका फाइनल किसके साथ हुआ था? राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ था, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के साथ। इन सब के अलावा इस बार इन सब के अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन सब के अलावा जो है मुंबई इंडियंस अकेली टीम है जो सबसे ज़्यादा बार आईपीएल जीती है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और एक इसके बाद देखते हैं हम 12वां वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी हाल फिलहाल में 2019 में, ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड कप जो है कितने साल पे इसका आयोजन होता है। वर्ल्ड कप का हर 4 वर्ष पे आयोजन होता है। कितने ईयर पे? 4 साल पे, ठीक है, हमें एक तो ये ध्यान रखना है। नंबर दूसरा, इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था, ठीक है, इसमें विजेता इंग्लैंड ही थी, जिसका फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड से, ठीक है। इन सब के अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर पूछे तो इसका आंसर होगा केन विलियम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है एक, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब के अलावा हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ प्लेयर का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उनका किस खेल से संबंध है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हम उनको देख लेते हैं, ठीक है, एक बार क्विकली हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बजरंग पुनिया जिनका संबंध है पहलवान से। इसके अलावा दूती चंद जिनका संबंध है एथलीट से। इसके अलावा दीपिका कुमारी जिनका संबंध है आर्चरी से, तीरंदाजी से। इसके अलावा रवि कुमार दहिया जिनका संबंध है कुश्ती से, ठीक है। इन सब के बाद हिमा दास जिनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, इनका संबंध है एथलीट से, ठीक है। इसके अलावा साक्षी मलिक बहुत फेमस है, पहलवान है। इसके अलावा पीवी सिंधु बैडमिंटन से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, सानिया मिर्ज़ा टेनिस से, ठीक है। इन सब के अलावा जो है गीता फोगाट, ठीक है, गीता फोगाट जिनका संबंध है कुश्ती से, इनके ऊपर ही फिल्म बनी है दंगल, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पीटी उषा जो कि धावक हैं। मिल्खा सिंह धावक हैं। इसके अलावा दीपा कर्माकर, कई बार आता है इनसे क्वेश्चन, तो इनका नाम ध्यान रखना है। दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्ट से। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा जो कि निशानेबाज से हैं। इसके अलावा मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी से, ठीक है। इन सब के अलावा मिताली राज जिनका संबंध है क्रिकेट से। और कंडम मलेश्वरी, ये बहुत फेमस है, आपको पता है, इनका संबंध है भारोत्तोलन से, ठीक है।
ठीक है। और मीराबाई चानू भी है जो कि भारोत्तोलन से हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से। इसके अलावा भावना पटेल जो कि पैरा एथलीट। अभी हाल फिलहाल में जो है T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2021 का, इसको भी देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है UAE में हुआ था। कहाँ हुआ था? UAE में और ओमान में। इसमें विजेता टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा इसने किसको हराया? न्यूजीलैंड को, ठीक है। स्पोर्ट्स में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, प्रो कबड्डी लीग, ये 2022 का, इसका 8वां संस्करण था। इसमें विजेता टीम कौन सी थी? दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने किसको हराया? पटना पायरेट्स को, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इन सब के अलावा कई बार हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अवार्ड जो है या कौन सा कप जो है किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। कई बार हमारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अवार्ड का नाम या ट्रॉफ़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका किससे संबंध है, ठीक है। तो आपको पता है अंडर 19, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अवार्ड किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिकेट को देख लेते हैं। क्रिकेट के अंदर कौन से क्रिकेट में जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ल्ड कप, इसके अलावा एसिस कप, ठीक है। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफ़ी, अंडर 19 एशियन कप, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी और IPL, ठीक है। इन सब के अलावा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी और T20 वुमेन, ठीक है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सब के अलावा इसके बाद देखते हैं बैडमिंटन में सबसे इम्पोर्टेंट है उबर कप। ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, देता है कि उबर कप जो है किस गेम से रिलेटेड ऑप्शन दे देगा, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा थॉमस कप, ठीक है, स्विस ओपन और BWF, ये जो सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे जो है ये सारे जो कप हैं ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसके अलावा सैयद मोदी अवार्ड भी जो सैयद मोदी बैडमिंटन चैम्पियनशिप भी है जो कि बैडमिंटन से है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम फुटबॉल को देखते हैं। फुटबॉल के अंदर UEFA चैम्पियंस लीग इम्पोर्टेंट लीग है। इसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग जिसका संबंध फुटबॉल से है। इसके बाद संतोष ट्रॉफ़ी जो कि फ़ुटबॉल से रिलेटेड है। स्पेनिश फुटबॉल लीग, ये नाम से ही पता लगता है। इटालियन कप, इसका संबंध फुटबॉल से है। इसके अलावा फीफा भी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम देखते हैं हॉकी, ठीक है। हॉकी में जो है एशिया कप होता है, ठीक है, वुमेंस एशियन कप होता है। इसके अलावा हॉकी में तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के इवेंट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसे 2 बार 3 बार देखेंगे तो काफ़ी जल्दी आपको ये क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ स्पोर्ट्स है, ज़्यादा मतलब कम से कम जो है 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।